अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे फाइलोडेंड्रॉन प्लांट्स के केयर के बारे में। फाइलोडेंड्रॉन प्लांट्स बेहतरीन इंडोर प्लांट्स हैं। इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है और सारी वैरायटीज़ बहुत खूबसूरत होती है। मेरे पास भी कुछ वैरायटीज़ हैं और उनको लगाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत ही बेहतरीन प्लांट्स हैं। और देखिए आप, मेरे पास इस जो सामने रखे हुए हैं वो कुछ फाइलोडेंड्रॉन प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं, जिसमें आप एक ये देखिए लेमन लाइम प्लांट है, कुछ इसमें ये रेड स्टेम वाले प्लांट हैं, ये देखिए आप, और कुछ ग्रीन स्टेम वाले। सारे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनके लीव्स बहुत अच्छे होते हैं और वो लोग जो इंडोर प्लांट्स लगाना चाहते हैं, जिनके घर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, उनके लिए तो बेहतरीन प्लांट्स हैं। बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और लीव्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत इसको आराम से आप प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। और कुछ अर्से पहले मैंने आपको दिखाया भी था कि हम अपने कुछ वाले प्लांट जो लेमन लाइम के ये लाइम लेमन का ये प्लांट जो है, इसको हमने प्रोपेगेट किया था। मैंने इसके एक पॉट में से मैंने कुछ प्लांट्स इसके अलग किए थे, आपको दिखाया भी था। और अब आप देख सकते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए कितनी तेज़ी से इतने बड़े भी हो गए और मज़ीद इसके देखिए लीव्स जो हैं वो निकलते चले आ रहे हैं। ये देखिए आप कितना बड़ा ये लीव हो गया है, कितना खूबसूरत है। और मैंने इसके बाद इस प्लांट को जब निकाला था ना, तो मैंने आपसे कहा था कि ये बक्के जो इसकी मदर प्लांट है, इसको मैं दोबारा से लगा दूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए इसको पानी में लगा के देखते हैं। और बिल्कुल उसी पॉट में उस दिन से कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, ये इसी में रखा हुआ है। तो आप देखिए हल्की हल्की सी इसकी रूट्स मज़ीद वाइट सी निकलनी शुरू हो गई हैं। और ये पानी में भी कुछ अरसे तक लगा सकते हैं, इसलिए कि देखें इसका येलो लीफ जो है वो येलो हो गया है। इसका मतलब है कि ये वाला प्लांट हम ज़्यादा अरसे पानी में नहीं लगा सकते हैं। और कुछ अर्सा लगाना चाहिए तो आप लगा लें, उसके बाद आप इसको चेंज कर दें, आप उसको सॉइल में वापस लगा दें। लेकिन आपको दिखाऊं, ये जो ग्रीन वाला होता है ये बहुत इजीली पानी में लग जाता है। और आप देखिए कि ये कितने अरसे से, मेरे ख्याल है 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है। इसकी बड़ी बड़ी लीव्स भी ये देखिए निकल आए हैं, रूट्स भी, और ये इसके मज़ीद बेबीज़ भी निकल रहे हैं। तो ये वाला प्लांट जो है वो आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला प्लांट मेरा ख्याल है थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। इस प्लांट की अगर आप वाटरिंग की बात करें तो इसको हम मॉडरेट पानी डालेंगे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। हल्की हल्की सी मिट्टी, आप अगर सॉइल जो है आप मॉइस्ट रखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि फिर इसकी कोई भी टिप आगे से ब्राउन नहीं होती है। आप देखिए मेरे कितने सारे प्लांट्स हैं, किसी की भी टिप आगे से ब्राउन नहीं है, इसलिए कि मैं पानी का बहुत ख्याल रखती हूँ। पानी हमेशा देख के डालती हूँ। आज देखिए मैंने पीछे की तरफ ये रखे थे, पानी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मुझसे नहीं डले, तो ये लीव्स कैसे नीचे की तरफ मूव कर गए। लिहाजा आप इनको चेक करें जब भी पानी डालें। इससे कि अगर हम नहीं पानी डालेंगे, इनको 1 से 1.5 दिन पानी नहीं डलता, तो इनके लीव्स जगह जगह से ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा पानी का आपको ख्याल रखना है। और इसके लिए अब देखें मैं ये कोकोआ की स्टिक्स भी लाई हूँ, कुछ बनाऊँगी, कुछ मैं ले आई हूँ। और ये अच्छी खासी बड़ी स्टिक्स, देखिए कितनी बड़ी स्टिक्स हैं। और ये 30 रुपीज़ की, मुझे ईच 30 रुपीज़ की मिली है, तो नॉट बैड, इतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। ये देखिए काफ़ी बड़ी है। तो मैंने सोचा कि छोटा सा, अभी तो छोटे छोटे से हैं तो हम छोटे ही लगा लें, जब बड़े प्लांट्स ये हो जाएंगे तो बड़े स्टिक पे भी ला के बड़े पॉट में लगा देंगे। इसलिए कि अभी छोटी प्लांट को बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए। जितने बड़े प्लांट हो पॉट हो, उससे 1 नंबर बड़े साइज़ में हम लगा देंगे या 2 नंबर बड़े साइज़ में लगा देंगे, तो ये प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। और 100 से आप समझिए 150 रुपीज़ के अंदर आपको ये प्लांट्स मिल जाएंगे, बहुत महंगे भी नहीं है। और सॉइल तो आपको पता ही है कि मैं हमेशा वेल ड्रेन कहती हूँ, वेल ड्रेन सॉइल बनाइए इसकी। और कोई भी पेट्स वगैरह इस पर अटैक नहीं करते हैं। ऐसा अगर आपको लगे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, कॉटन की मदद से आप साफ़ भी कर सकते हैं वो। और अगर रोज़ाना आप इनको जैसा वॉश कर दें तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। ये प्लांट बहुत इस तरीके से ग्रो करते हैं। और 15 डेज़ से आप इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, और साल में 2 दफ़ा आप इसको ड्राई फॉर्म में भी फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है। और मैंने इस पर 1-2 वीडियोस अपनी अपलोड की है, अगर आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल देखिए। और आप देखिए कि इसके लीव्स कितने अच्छे और कितने बड़े, और आप इसकी प्रोपेगेशन का देखिए कितनी तेज़ी में ये मल्टीप्लाई होते हैं। आप ही देखिए कितने बढ़ जाते हैं ये, तो आप इजीली इसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। इसमें मैंने वीडियो भी डाली हुई है। और मैंने इसलिए भी दिखाया कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने जो लगाए थे क्या लग गए आपके प्लांट्स, तो देखिए मेरे ये लग गए हैं। आप ये इसी मेथड से आप इसको कीजिए तो देखिए आपके भी ये प्लांट लग जाएंगे। रूट्स डैमेज नहीं करना चाहिए, रूट्स डैमेज हो जाती हैं तो फिर प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो
तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।